नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ शहर के रोडवेज स्थित एक होटल में आईएमए के पदाधिकारियों ने राजस्थान के दौसा जिले की महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के मामले को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें चिकित्सकों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान आईएम के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अनुप कुमार सिंह ने कहा कि चिकित्सक सदैव मरीज के जीवन को बचाने में अपनी जी जान लगा देते हैं, इसलिए समाज को चिकित्सकों पर बहुत विश्वास करना चाहिए। यह घटना बहुत ही दुखद है और समाज में एक होनहार चिकित्सक को सदा के लिए खो दिया। चिकित्सा इतिहास के पन्नों में यह एक काले दिवस के रूप में दर्ज हो गया। सचिव डॉक्टर सीके त्यागी ने कहा कि चिकित्सक के बिना स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में समाज की भी यह जिम्मेदारी है कि वो चिकित्सकों की भावनाओं को समझे। जो कार्य चिकित्सक करते हैं उसका कोई विकल्प नहीं है। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसी खबरें आती हैं कि चिकित्सक की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई। ऐसी एक तरफा खबरों को प्रसारित करने से परहेज करना चाहिए। मैंने उसको नेक्स्ट डे अखबारों में पढ़ा तो उन्होंने फिर सुसाइड कर लिया। बाकी चीजें डॉक्टर शिप्रा सिंह। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इसमें? हम लोग तो आपको ये बताना चाहते हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है वो और उसके बाद जब डिलीवरी होती है, और डिलीवरी में दोनों तरह की, नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजर सेक्शन हो, दोनों के बाद ब्लीडिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो 95% में तो केसेस में डिलीवरी के बाद या सीजर के बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन कुछ में ये घातक बन जाती है। और इतनी घातक बन जाती है कि हमारी जो इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज की एक प्रोफेसर थी, उनकी खुद की डेथ हो गई थी। उनको भी इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स नहीं बचा पाए थे। तो यही हम बताना चाहते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो तो पेशेंट को बचाना चाहता है और मैक्सिमम वो कोशिश करता है, तो लेकिन कभी कभी अब अपरिहार्य कारण हो जाते हैं कि वो नहीं बच पाता है, तो इसमें हत्या तो नहीं बनती है। डॉक्टर अर्चना की जो मैं तो ये कहूँगी कि उन्होंने सुसाइड नहीं कमिट किया है। डॉक्टर अर्चना की हत्या हुई है, और ये हत्या जो है उन लोगों ने की है जिन लोगों ने, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, अब उनका नाम अलग से नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने उनको फोर्स करके अपनी सुसाइड कमिट करने के लिए फोर्स किया है। क्योंकि डॉक्टर अर्चना ने जो कार्य किया, उन्होंने अपने पेशेंट को देखा भली भांति, वो एक कॉम्प्लिकेटेड केस था, उन्होंने उसका ऑपरेशन किया जैसे कि ज़्यादातर सब डॉक्टर्स करते हैं। इसमें कोई जो जिस कारण से उस मरीज़ की डेथ हुई वो पोस्टमार्टम हैमरेज था। और पोस्टमार्टम हैमरेज जो है, ये डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स नहीं कह रहे हैं, ये WHO की स्टडीज़ हैं कि पोस्टमार्टम हैमरेज जो है वो सबसे कॉमन कारण है मैटरनल डेथ्स का। WHO कहता है कि 1,25,000 औरतें हर साल पोस्टमार्टम हैमरेज से मरती हैं, और मैटरनल मॉर्टेलिटी जो होती है वो कई कारणों से होती है, इन्फेक्शन से, इन सबसे, एक्लेम्शिया से, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है पोस्टमार्टम हैमरेज है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि कोई भी महिला जिसमें कि प्लेसेंटा नीचे हो, या उसका हीमोग्लोबिन कम हो, या उसका सेकेंड थर्ड सीजर हो, उसकी जान इस बीमारी से जा सकती है। लेकिन डॉक्टर हमेशा अपनी भरपूर कोशिश करता है मरीज़ को बचाने की। तो डॉक्टर को कभी भी, इतने लोगों ने डॉक्टर अर्चना को प्रताड़ित कर दिया, उन्होंने पूरी कोशिश की, उन्होंने पहली डिलीवरी भी उस महिला की कराई थी, और इनफैक्ट वो महिला की जान भी गई, ये बहुत ही दुखदाई बात है। लेकिन ये समाज बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, क्योंकि वो महिला सिर्फ 23 साल की थी, और उस 23 साल की महिला का ये चौथा बच्चा था। इमेजिन करिए, सीजर्स 2 हो गए, तो उसके पास 3 लड़कियां थीं, तो उसको समाज से, हर जगह से ये उसके पीछे प्रताड़ना उसकी भी हो रही होगी कि भाई और बच्चे चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। 2 सीजर, उसमें एक ट्विंस, प्लस चौथा बच्चा कम एज में। यूट्रस की एक लिमिट होती है, यूट्रस बार बार बच्चा पैदा करके वहाँ पे अंदर स्कार बन जाता है, स्कार बनता है तो खेड़ी नीचे चिपक जाती है। जब खेड़ी नीचे चिपक जाती है तो फिर जब बच्चा पैदा भी होता है तो भयंकर ब्लीडिंग होती है, और अगर मरीज़ पहले से अनीमिक हो तो वो मरीज़ कई बार बचाया नहीं जा सकता। लेकिन डॉक्टर अर्चना एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी, उन्होंने लगातार कोशिश की इस पे जो है, और वो लोग पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे उनसे।
लेकिन उसके बावजूद फिर वो मतलब ये कह के कि आपने पूरी कोशिश की है, वो बॉडी ले गए, लेकिन उसके बाद सुनियोजित तरीके से प्लानिंग के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ वो डेड बॉडी फिर से लाई गई और यहाँ पे हंगामा करके और उनसे जो है पैसों की और ये सब की डिमांड करते हुए जो है वहाँ के जो सो कॉल्ड छुटभइये नेता थे कि रिपोर्टर्स थे कि पॉलिटिशियंस थे, ये नहीं पता, लेकिन जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर हत्या का लगना चाहिए। मैं इसीलिए बताना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो समाज है सब लोग को ये पता होना चाहिए, कोशिश हम लोग ये करते हैं कि डॉक्टर्स हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं किसी भी पेशेंट को। और आजकल ये जो प्रॉब्लम्स इतनी आ रही है ना कि धाराएं लगा दे रहे हैं हम लोगों के ऊपर या पॉलिटिशियंस बहुत हैरेस कर रहे हैं, तो हम लोग यही कोशिश करते हैं, बहुत सीरियस पेशेंट होता है और उसको हैंडल से ही हम लोग डरते हैं कि हमने हैंडल किया, पूरी कोशिश करी, और अगर केस में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो और कुछ हो जाए, अच्छा मतलब होने का मतलब कि उसकी डेथ हो जाए, तो हमारी बिल्कुल इतनी लाइफ उस दिन 2 दिन 3 दिन इतने हैरेस्ड हो जाते हैं हम लोग कि पर्सनल लाइफ हम लोग की बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो आजकल ये समाज को समझना पड़ेगा, जो आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पेशेंट्स रेफ़र कर देते हैं, डॉक्टर्स डर के मारे रेफ़र कर देते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस हम लोग संभाल सकते हैं, पर जरा सा भी हमें लगता है कि जैसे कि पेशेंट के अटेंडेंस बहुत उग्र है या हमारी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन 6 ग्राम है और कह रहे नहीं हो जाएगा, सब डिलीवरी हो जाएगी, ब्लड भी नहीं लेकर के आएंगे, तो ऐसे केसेस हम लोग बचा भी सकते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं आप हायर सेंटर लेके जाइए, और हायर सेंटर्स इतने दूर होते हैं, 3 घंटे 4 घंटे, रोड की भी प्रॉब्लम्स होती है, तो आधे पेशेंट तो ऐसे ही मर जाते हैं। हम लोग जानते हुए भी डर के कारण, जो समाज में इतना है ना जनता की डॉक्टर्स लूट रहे हैं, हम लोग किसी को नहीं लूटते हैं, हम अच्छे डॉक्टर्स, हमको नहीं लगता कि कोई लूटपाट करते हैं। अब आप कोएक्स के पास जाएंगे तो वो क्या कर रहे हैं वो हम लोग नहीं जानते, पर डॉक्टर्स, डिग्री होल्डर्स कभी कोई गलत प्रैक्टिस नहीं करता है। आप इतना रिस्क लेकर काम करती हैं तो क्या प्रशासन के सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं कि कोई भी एफआईआर डॉक्टर के खिलाफ जब तक एक मेडिकल अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है, कोई की भी जो भी फैमिली को प्रॉब्लम होती है कि हमारे डॉक्टर ने कुछ गलत किया, तो उसके कारण आप कंप्लेन करिए, उसके बाद एक बोर्ड गठित होता है, मेडिकल बोर्ड, जब वो पाता है कि हाँ ये डॉक्टर ने नेग्लिजेंस किया, ये डॉक्टर ने ढंग से काम नहीं किया या कुछ गलती करता है, तब कोई कंप्लेन होती है कि एफआईआर होगी या क्या होगी। पहले तो कोई भी पुलिस एफआईआर कर ही नहीं सकती हम लोग के ऊपर, हम लोग कोई मारते थोड़ी ना है पेशेंट को, ना तो अटेम्प्ट करते हैं मारने का, ना मार सकते ना सोच सकते हैं। आपकी मांग यही है कि मेडिकल बोर्ड जब जांच करके अगर कोई दोषी पाता है तभी, और ये पूरे समाज को पता होना चाहिए कि डॉक्टर्स को प्लीज ऐसे मत सोचिए कि इनके ऊपर एफआईआर कर दें, और पुलिस अगर जनता अगर कोई भी फैमिली है और वो अगर प्रेशराइज भी कर रही है, तो पुलिस प्लस पॉलिटिशियंस प्लस मीडिया लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है, प्लीज़ उनको बताइए कि पहले मेडिकल बोर्ड गठित होगा, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम निकलती है तो हम तैयार हैं एफआईआर के लिए, लेकिन उसके पहले हमें हैरेस नहीं करें या किसी भी डॉक्टर को हैरेस ना करें, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं हमारा पेशेंट बच जाए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।